इन लोगों को लगा कि अब तो शराबबंदी खत्म हो जाएगा पंचायत से, तो हमको कमीशन कहाँ से आएगा। उस कमीशन के लिए इन लोगों ने फिर से दारू को चालू किया। जब हम क्या कहता है कोडीन के खिलाफ बोलते हैं, हम क्या कहता है शराब के खिलाफ बोलते हैं, तो चीज आपको क्यों लगता है और हमारे भाई पे इल्जाम लगा रहे हैं। आप बता दीजिए, इल्जाम लगाना छोड़ दीजिए, आप पकड़ के उनको थाना लेके जाते, थाना से पहले हमरे हवाले करते, 100 लाठी हम मारते उसको, थाना के हवाले हम बाद में करते उसको। मानसिक भी थोड़ा सा गड़बड़ है और वो जिस तरह का भाषा का प्रयोग करता है उस तरह का भाषा का प्रयोग करना नहीं चाहिए। वो सरासर धमकी देता है कि तुमको 1 महीने के अंदर पंचायत छोड़ना होगा। हम पंचायत क्यों छोड़े, जबकि इस पंचायत के लोग जो सम्मान जो इज्जत हमको दिया है वो तुमको नहीं दिया है। तुम एक वार्ड से चुन के आया, हम पूरे पंचायत से चुन के आया है। तो इस तरह का धमकी वो दिया है, तो हम कानून में जाकर के मिलेंगे कानून से। किसी तरह का डिस्टर्बेंस हम लोग ने नहीं किया। मेरी पत्नी के साथ जो ऐसा किया है वो बहुत निंदनीय बात है, नहीं होना चाहिए। मैं एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ। कोई आरोप लगा रहा है वो बेबुनियादी आरोप है। हम लोग चुनाव लड़े, पब्लिक के बीच में रहे और पब्लिक हम लोगों को वोट देके चुनाव जिताया। और हमारे मुखिया पुत्र इरशाद पुरनवी अगर किसी पे आरोप लगा रहा है कि गाली देता है या कुछ देता है, तो एक भी प्रमाण दे कि ये बयान जो भी दिया है गलत दिया है। और चुनाव जिताने का काम किए थे, यही गाली सुनने का काम किए। हमको लिख करके दिया है, उस पर घेरा लगाया, मेरे नाम से घेरा लगा करके कि पसोइया दलाल है, पसोइया दलाल है। जितना बताइए इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग। चुनाव समाप्ति के बाद लगाए गए आरोपों पर मुखिया प्रतिनिधि ने दिया जवाब। विगत 27 नवंबर को पैक्स चुनाव मतदान होने एवं 28 नवंबर को मतगणना के बाद 19 सितंबर पंचायत से अध्यक्ष पद पर अपने निकटतम प्रतिद्वंदित मोहम्मद सज्जाद को 550 मत से पराजित करने वाले मोहम्मद चुन्नू वसीर के द्वारा आरोप लगाया गया था कि इस चुनाव में प्रत्याशी से नहीं गांव के कुछ लोगों से चुनाव लड़ा गया है। वहीं उनके समर्थक उप सरपंच मोहम्मद शौकत के द्वारा मुखिया प्रतिनिधि इरशाद पुरनवी पर सोशल मीडिया के माध्यम से गांव वालों को कुत्ता एवं उनके भाई पर नशीली पदार्थ बेचने का आरोप लगाया गया था, जिसको लेकर मुखिया प्रतिनिधि इरशाद पुरनवी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया गया कि ये चुनाव मुद्दों पर लड़ा गया था। ये पंचायत मेरा परिवार है। लोग विश्वास जताकर पंचायत का प्रतिनिधित्व करने के लिए मुखिया पद पर आसीन किया। तब से मुखिया प्रतिनिधि के रूप में पंचायत का सर्वांगीण विकास के लिए दिन रात प्रयास कर रहा हूँ। पैक्स चुनाव में यहाँ से 4 प्रत्याशी थे, जिसमें मोहम्मद सज्जाद के साथ हम लोग मुद्दों को लेकर खड़े थे, क्योंकि मोहम्मद चुन्नू वसीर पिछले टर्म में 5 साल पैक्स अध्यक्ष पद पर रहकर नेतृत्व कर चुके हैं। अपने कार्यकाल में किसानों को खाद बीज के साथ अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में असफल रहे हैं। चुनाव के दरमियान जनता के बीच सभी प्रत्याशी गए और जनता ने पुनः मोहम्मद चुन्नू वसीर को जनमत देकर विजय बनाया, जिसका हम लोग स्वागत करते हैं और उन्हें पिछले कार्यकाल से बेहतर कार्य करने की उपेक्षाओं के साथ बधाई देते हैं। मगर उनके द्वारा ये कहना कि प्रत्याशी के साथ नहीं कुछ गांव के लोगों से चुनाव लड़े हैं, ये गलत है। चुनाव एक प्रक्रिया है जिसके तहत नामांकन, निशान आवंटन, प्रचार प्रसार, मतदान एवं मतगणना शामिल है। तो फिर कैसे वे कुछ लोगों से चुनाव लड़े। दूसरी ओर समर्थक मोहम्मद शौकत के द्वारा दिए गए बयान से आहत हूँ। उनके एक बयान में पंचायत से बाहर घर ले जाने की बात कही जा रही है। ये दर्शाता है कि चुनाव के साथ ही हम लोगों के विरुद्ध राजनीतिक षड्यंत्र रची गई है। अनाप शनाप अमर्यादित टिप्पणियों से हमला किया जा रहा है, जो निहायत ही निचले दर्जे की राजनीति किया जा रहा है, जिसको लेकर हम कानून में जाने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही भाई पर लगे आरोप को निराधार बताते हुए कहा, भाई तो छोड़िए, किसी रिश्तेदार तक को भी इस आरोप में साबित कर दे तो सामाजिक एवं कानूनी कार्रवाई में खुद करूंगा। हम लोग पंचायत को अपने परिवार का सदस्य मानकर लगातार उनके बीच रहकर निस्वार्थ भ्रष्टाचार से मुक्त होकर जनता की सेवा कर रहे हैं और कुछ लोग अपनी राजनीति को चमकाने के लिए ओछी राजनीति कर रहे हैं। ये निंदनीय है।
वहीं मोहम्मद सज्जाद ने झुन्नी स्तंबरार पंचायत की जनता के फैसले का स्वागत करते हुए अगले चुनाव तक जनता के बीच रहकर बेहतर कार्य करते हुए दिल जीतने का वादा किया है। वहीं नवनिर्वाचित पैक्स अध्यक्ष मोहम्मद चुन्नू वसीर ने कहा, पहले उनके द्वारा चुनाव के दौरान युवा मतदाताओं को कोडिंग देने का आरोप लगाया गया था, जिसका जवाब झुन्नी स्तंबरार के युवा मतदाताओं ने उनके समर्थन प्राप्त प्रत्याशी से अधिक 550 मत देकर मुझे विजय किया, जिसके बौखलाहट में आकर अनाप शनाप आरोप हम लोगों पर लगा रहे हैं। वहीं उप सरपंच मोहम्मद शौकत ने सारे आरोप को राजनीतिक साजिश बताते हुए मुखिया प्रतिनिधि के व्यवहार के प्रति समाज में आक्रोश बताया। कहा, हम जनता से गलती हुई है जो इस तरह के अव्यवहारिक व्यक्ति पर भरोसा कर पंचायत का नेतृत्व सौंपे। अब उस गलती का सुधार कर लेंगे। आइए देखते हैं इस खबर में। नमस्कार, आप सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद कि आप लोग इस सुदूर देहात में भी, झुन्नी स्तंबरार में भी बुलाए, आप लोग पहुंच गए। उसके लिए आप लोगों को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। जिस तरह से परसों कल के एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे थे कि चुन्नू उर्फ वसीर जो कि क्या कहता है पैक्स अध्यक्ष का चुनाव जीते हैं, मैं उनको बधाई देता हूं कि जनता ने निर्णायक फैसला लिया है। जनता के फैसला का सम्मान करते हैं हम लोग और उस फैसले का स्वागत भी करते हैं। और हम उम्मीद भी करते हैं कि जिस तरह से पिछले वर्ष आप लोगों ने जनता को जो क्या कहता है समय पर खाद, समय पर बीज, समय पर जुताई दुनाई का काम नहीं कर पाए थे, इस बार करेंगे। हमारी शुभकामना है आपके साथ। लेकिन उनके साथ साथ उन लोगों ने जिस तरह का अभद्र भाषा का क्या कहता है प्रयोग किया है, वो किसी भी तरह से एक चुने हुए जनप्रतिनिधि का भाषा नहीं हो सकता है। उससे साफ प्रतीत होता है कि एक सरफ छाप लोगों का एक भाषा है। हम उनको बता देना चाहते हैं कि ये पंचायत झुन्नी स्तंबरार मेरा पंचायत है। अपने दिल से इस पंचायत को मानते हैं और यहाँ की जनता हमें दिल से मानती है। और इसलिए दिल से मानती है क्योंकि जब हम यहाँ पे आए, यहाँ से चुनाव लड़े, तो जनता ने हमें हाथों हाथ उठाया और 1 रुपये, हम दावे के साथ कह सकते हैं, जनता ने हमसे 1 रुपये नहीं लिया। हमें 1 रुपये संसाधन कहीं खर्च नहीं हुआ चुनाव लड़ने में। उन लोगों ने अपना पैसा, अपना संसाधन लगा के मुझे चुनाव लड़ाया और जिताया। और जनता की उम्मीद पे हम खड़ा भी हैं और उनके लिए हम काम भी कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी को व्यक्तिगत झगड़ा हमसे है तो आके हमसे व्यक्तिगत लड़े, लेकिन पूरी जनता को गाली देना, कि पूरी जनता को क्या कहता है ये कह देना कि उसके घर पे जाओगे तो अच्छा नहीं होगा, उनसे बात करोगे तो अच्छा नहीं होगा, उनका बायकॉट करना। अभी कुछ दिन पहले अभी क्या कहता है लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत लोगों को शौचालय मिल रहा था। जो लोग शौचालय बनाए थे उनको पेमेंट हो रहा था। उनमें हमने बहुत लोगों का नाम दिया था, जिसमें कि वो इस तरह का उनका औच्छिक मानसिकता से वो काम करता है कि जब लोगों का नाम दिए तो वो उनका नाम पे व्हाइटनर चला दिया। वो सबूत भी आपको हम देख रहे हैं, दीजिए मोबाइल थोड़ा सा। उसमें क्या कहता है वो उसका नाम को हटा दिया गया। हटाने के बाद फिर हम जाकर के ऑफिस से जब मिले, ये देखिए यहाँ पे अंजुम परवीन है, यहाँ पे देखिए व्हाइटनर चला दिया है। ये उनके क्या कहता है उसका पति का आधार नंबर है। ये सब जब हम जाके ऑफिस में मिले कि क्या कहता है व्हाइटनर कहाँ चला, तो बोला वार्ड सदस्य के द्वारा चलाया गया। जबकि जो पैक्स अध्यक्ष है उसकी पत्नी वार्ड सदस्य भी है। तो आप जनता में हैं, आपको जनता ने वार्ड सदस्य भी चुना है, आप अध्यक्ष भी चुने गए हैं, तो आप उस हिसाब से काम कीजिए कि लोग आपको क्या कहता है किसी के साथ भेदभाव ना। हम किससे लड़ेंगे? जनता से लड़ने जाएंगे। जो जनता मालिक क्या कहता है हमको अपना सेवक चुना है, नौकर चुना है उनका सेवा करने के लिए, उनसे हम क्यों लड़ने जाएं? और उसका एक समर्थक है क्या कहता है शौकत, जो उप सरपंच भी अभी वर्तमान में, उनका क्या कहता है मानसिक भी थोड़ा सा गड़बड़ है। और वो जिस तरह का भाषा का प्रयोग करता है उस तरह का भाषा का प्रयोग करना नहीं चाहिए। वो सरासर धमकी देता है कि तुमको 1 महीने के अंदर पंचायत छोड़ना होगा। हम पंचायत क्यों छोड़ें, जबकि इस पंचायत के लोग जो सम्मान जो इज्जत हमको दिया है वो तुमको नहीं दिया है। तुम एक वार्ड से चुन के आए, हम पूरे पंचायत से चुन के आए हैं। तो इस तरह का धमकी वो दिया है। तो हम कानून में जाकर के मिलेंगे कानून से और बात करेंगे। क्या कहता है थाना प्रभारी को वीडियो भेज दिए हैं, एसपी साहब को भी ईमेल के माध्यम से दिए हैं, जाकर के उनको मिलेंगे और बोलेंगे। किस तरह से धमकी दी गई है? धमकी दिया गया है कि वो एक पोस्ट निकाला था, जिस तरह से फेसबुक सब पे एक पोस्ट चलता है, उसमें कुछ कहता इस तरह का लिखा हुआ था कि पंचायत के सारे कुत्ते एक साथ आकर के भौंकने लगे। उससे साफ प्रतीत होता है कि क्या कहता है रोड पे कुछ ऐसा लोग चल रहा है कि जिसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो ये पोस्ट बहुत पुराना पोस्ट है, ठीक है। उस समय मेरा सोशल मीडिया कोई दूसरा लड़का हैंडल कर रहा था, ठीक है। तो वो उस समय का पोस्ट था, वो यहाँ का पंचायत का घटना नहीं है।
ठीक है, वो बाहर क्या कहता है, हम लोग चुनाव प्रचार में गए हुए थे, वहाँ का घटना है, तो हम वो डाला, तो फिर उसको डिलीट भी हम करवा दिए। उसको लेकर के वो पैक्स चुनाव से जोड़ रहा है। हम जनता मालिक का सम्मान करते हैं जिन्होंने यहाँ तक इरशाद को पहुँचाया है। आप लोग देख रहे हैं पुराना मामला को अभी जो है अभी उकसा करके लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। हम जनता से अपील करते हैं इन सब बातों में नहीं आवे, और कानूनी लड़ाई हम लड़ेंगे, प्रशासन के पास जाएंगे, हम कानून की ढंग से लड़ेंगे। और अगर अभी भी ये लोग इस तरह का भाषा को प्रयोग करने से अगर परहेज नहीं किया तो और भी बातें हैं, और भी बातों को आप लोगों के सामने हम लाने का प्रयास करेंगे। इशारा हम उनको दे दिए हैं, ये वीडियो के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से वो इस इशारे को समझ जाए, नहीं तो उसकी लड़ाई लड़ने के लिए हमको जिस कोर्ट में जाना पड़ेगा हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे। धमकी हमको क्या कहता है शौकत जो उप सरपंच है वो दिया है, और क्या कहता है उनके साथ में पैक्स अध्यक्ष जो वर्तमान में भी जीत गया है, उनको बधाई हो, वही वो भी धमकी दिया है। ये धमकी परसों दिया, चुनाव जीतने के तुरंत बाद। चुनाव जीतने के बाद लोग नॉर्मल होता है, झुकता है कि धमकी धमका करता है। थाना में हमको रात में शाम में पता चला है, तो आज अभी जाएंगे। क्या कहते हैं, मेरी माँ मुखिया है, माँ बोली है कि हम लिख के देंगे थाना में, और थाना में देंगे। कल हम लोग एसपी साहब से मिलेंगे, आज तो इतवार का संडे का दिन है, इसलिए एसपी साहब से मुलाकात नहीं हो पाएगी। और एक सूचना और भी हम जनता को देना चाहते हैं, हर जुमेरात को, ठीक है, हमारे यहाँ क्या कहता है जनता दर्शन का एक कार्यक्रम चलेगा, जिसमें किसी भी तरह का पंचायत का कोई भी मामला हो, सारे पदाधिकारी आएंगे ब्लॉक से, थाना से, आपके सारे मामला का समाधान होगा। हर जुमेरात को आपके माध्यम से अपील भी करते हैं, आप लोग आइए, और क्या कहता है आपके समस्या का समाधान करने के लिए हम 24 घंटे खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आरोप लगा था आप पर कि कोडिंग का आप ऊपर लगाए थे, फिर वो आपके ही ऊपर लगा दिया, तो ये सब का क्या मामला है? अब देखिए, अब शराबबंदी पे आते हैं, ठीक है। जैसे हम मुखिया चुनाव जीते थे, मुखिया चुनाव जीतने के बाद हम 100 महिला का कमेटी बनाई थी पंचायत में। कमेटी बनाने के बाद हर शाम में हम निकलते थे और महिलाओं के साथ जहाँ जहाँ भट्टी जलता था तोड़ते थे, लोगों को दारू पीने से रोकते थे। बजाबता ये 1 साल तक बंद रहा। उसके बाद एक थाना प्रभारी थे के नगर में, विकास कुमार आजाद, उनको हम बोले थाना प्रभारी के साथ में हम लोग आए सिमोदी रह का, जो कि दारू का बहुत बड़ा भट्टी है मेरे पंचायत का, इसलिए हम छूट के बात कर रहे हैं। वहाँ पे आए हम लोग 3 ट्रैक्टर से पूरे फोर्स के साथ 8-9 जगह को ध्वस्त किया गया, 3 ट्रैक्टर माल लोडिंग किया गया, लोडिंग करके थाना ले गया गया, जब्त किया गया सामान। उसके बाद इन लोगों को लगा कि अब तो शराबबंदी खत्म हो जाएगा पंचायत से, तो हमको कमीशन कहाँ से आएगा। उस कमीशन के लिए इन लोगों ने फिर से दारू को चालू किया। जब हम क्या कहता है कोडिन के खिलाफ बोलते हैं, हम क्या कहता है शराब के खिलाफ बोलते हैं, तो चीर आपको क्यों लगता है? और हमारे भाई पे इल्जाम लगा रहे हैं, आप बता दीजिए, इल्जाम लगाना छोड़ दीजिए, आप पकड़ के उनको थाना लेके जाते, थाना से पहले हमरे हवाले करते, 100 लाठी हम मारते उसको, थाना के हवाले हम बाद में करते उसको। हमारा सब भाई पढ़ाई कर रहा है, 14 साल 15 साल का हमारा भाई है, वो कोडिन बेचेगा। ये मतलब औसिक मानसिकता का। और उसका बच्चा को देख लीजिए, उसका बच्चा जब भी जाएगा शराब खाने में नजर आएगा, उसका बच्चा इसमें पीता। हम वो सब पारिवारिक हमला या किसी भी व्यक्तिगत हमला हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर हम आवाज़ उठाया गया है, तो हम उसको चैलेंज करते हैं कि हमारा भाई छोड़ दो, हमारे किसी रिश्तेदार को भी तुम बता दो क्या, या उसका DNA चेक करवा दो। अगर नशा का 1 अंश पकड़ा गया ना, तो क्या कहता है हम उसको 100 लाठी मारेंगे। क्या परिचय? मेरा नाम हुआ इरशाद नबी, मुखिया प्रतिनिधि झुन्नी स्तंभा। मालूम हुआ मैं पैक्स प्रत्याशी था, जनता ने मुझे 300 वोट दिया। मैं बहुत खुश हूँ, जनता का आभार प्रकट करता हूँ कि जनता ने मुझे 300 वोट दिया। और जो है कि अगला पैक्स अध्यक्ष चुनू बशीर जीते हैं, बहुत खुशी की बात है। मैं उनको बधाई देता हूँ कि वो भली भांति पिछले वर्ष की तरह इस बार भी अच्छे ढंग से काम करे और जनता को लाभ पहुँचाए। मुझे जनता से कोई शिकायत नहीं है और जनता सर्वोपरि है। उन्होंने मुझे 300 वोट दिया और मैं इससे बहुत खुश हूँ। और आने वाला भविष्य में जनता ही मुझे प्रतिनिधि चुनेंगे। मैं उनसे उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे वोट दे करके 300 वोट दे करके मुझे 26 तारीख की रात में मारपीट का मामला उजागर हुआ था, जिसको लेकर पैक्स अध्यक्ष ने कहा कि मेरी ऐसी घटना नहीं घटी थी, आपके साला से उनका हॉट-टॉक हुआ था। क्या सच्चाई था? ये घटना सत्य हुई थी। उन्होंने ईंटा उठा करके मेरे साला पे चलाने का प्रयास किया, जिससे हमारी पत्नी वहाँ खड़ी थी, मेरी भतीजी खड़ी थी। उन लोगों को लगा कि ये मतलब जो है कि मेरे भाई को मार देगा, वो इस वजह से मतलब उसका बढ़ गया, जिसको लोगों ने उठा करके सदर हॉस्पिटल ले गया है। अभी वो बयान दे रहा है कि अगर सरपंच की पत्नी मतलब जो है कि वहाँ पे हम नहीं देखे हैं, अगर ये बोल दे कि हाँ वहाँ पे वो थी, हम थे, तो हम अपने पद से रिजिग्नेशन दे देंगे। लेकिन आप जनता से पूछिए, लोगों ने हमको बताया कि हाँ वो वहाँ पे
थे और उन्होंने ईटा उठाया है, जिससे मेरी पत्नी का हार्ट बढ़ गया। उसको हम हॉस्पिटल, जनता लोग हॉस्पिटल पहुंचाए। मीडिया में जो तस्वीर चल रहा है उनको लेकर के वो बता रहे हैं वो पुरानी तस्वीर है। और नई तस्वीर है, उसी दिन का है, उसी रात में घटना घटी है। वो झूठ बोल रहा है और जनता से आप पूछ लीजिए कि वहाँ पे ये घटना घटी है कि नहीं घटी है। अब उनका समर्थक उस जगह था, वो कहे कि मतलब नहीं था, लेकिन हकीकत में मेरी पत्नी वहीं पे थी। चुनाव के दौरान आप दोनों आमने सामने हुए या आपको भगाने, हमला करने, व्यक्तिगत हमला करने का प्रयास किया? वो तो मुझे बहुत डिस्टर्ब किया। मेरी पत्नी जाती थी प्रचार में, अगर तो उसके पीछे 5 मोटरसाइकिल पीछे लेके जाता था और जो है कि लास्ट में मतलब मेरी पत्नी वहीं पे प्रचार कर रही थी, उसके साथ ये घटना उन्होंने घटाया। हकीकत है, वो कितनों सफाई दे दे, लेकिन व्यक्तिगत मतलब समाज है, समाज में सबका मतलब जो है कि बहू बेटी है, उनकी भी पत्नी मेरे यहाँ प्रचार कर रही थी। किसी तरह का डिस्टर्बेंस हम लोग ने नहीं किया। मेरी पत्नी के साथ जो ऐसा किया है वो बहुत निंदनीय बात है, नहीं होना चाहिए। मैं एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ। और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैं जनता से अपील करूंगा कि आप जो है कि फिर आने वाला समय में मुझे चुनेंगे, हमको ये उम्मीद है। और मेरा नाम मोहम्मद सज्जाद आलम हुआ। ये सबसे पहले हम सभी मीडिया परिवार को धन्यवाद देना चाहते हैं और हमारे जूनी स्तंभरार पंचायत के सभी मतदाता और भाई बहनों को हमारे तरफ से तहे दिल से मुबारकबाद है। इस जीत की बधाई भी है। और बात रहा आरोप की, अगर कोई आरोप लगा रहा है तो बेबुनियादी आरोप है। हम लोग चुनाव लड़े, पब्लिक के बीच में रहे और पब्लिक हम लोगों को वोट देके चुनाव जिताया। और हमारे मुखिया पुत्र इरशादपुर ने भी अगर किसी पे आरोप लगा रहा है कि गाली देता है या कुछ देता है तो एक भी प्रमाण दे। और हमारे बारे में जो हमारे प्रत्याशी एमडी सज्जाद आलम थे, उसके सामने बैठ के और वो बोला कि पूर्व चेयरमैन मोहम्मद चुन्नू बशीर बच्चे को कोडिंग पिलाते हैं, शराब पिलाते हैं और बेचते हैं, प्रचार करते हैं। इसके लेके हमारे यहाँ के नौजवान बच्चे साथी और ये न्यूज़ सुनने के बाद आक्रोश में आके और हमारे साथ खड़ा होके एकजुट मतदान किया। और उन लोगों का भी कहना है कि ये बयान जो भी दिया है गलत दिया है, प्रतिनिधि का ऐसा बयान नहीं होना चाहिए, इसलिए वो समाज का सबका प्रतिनिधि है। वो आरोप भी लगा रहे कि वो धमकी वगैरह देने। देखिए, हम लोग धमकी क्यों देंगे? वो देता है और उनका धमकी हमारे पास आदमी आके बोलता है। हमारे गांव का एक महादलित परिवार है, किया था, और वो आके हमको फ़ोन से बोला है, घर पे बोला, मामा 2 आदमी बैठा हुआ था और वो कह रहा था कि उसका घर के आगे में गोली चलाएंगे, बम फेंके। हम बोले भेज देना, आज की सुबह की बात है, वो आके बताया। हम बोले भेज देना उसको, वो तो क्या फेंकेगा नहीं फेंकेगा, उसको भेज दो, फेंकेगा तब ना हम देखेंगे, पूछेंगे वो क्यों ऐसा बात कर रहा है। तो बोला ठीक है हम बताएंगे। बोला ठीक है तुम क्लियर होकर हमको बताओ। वो चले गया लड़का। मेरा नाम मोहम्मद चुन्नू, पैक्स अध्यक्ष जूनी स्तंभरार केंद्र पूर्णिया। सबसे पहले तो आप लोग को स्वागत करते हैं कि जूनी स्तंभरार में आप इरशादपुर नबी के यहाँ कॉन्फ्रेंस करने आए, तो फिर आकर के हमसे बयान ले रहे हैं। आपको धन्यवाद देते हैं। इस तरीका से कोई तरह का वातावरण न है, वो भयभीत कर रहा है, ये जूनी समाज को भयभीत कर रहा है। और कौन क्या नहीं जानता है समाज में कि कौन गलत है कौन अच्छा है। और उस लड़के को अगर 100 आदमी मेरे विरोध में खड़ा कर दे तो आप चाहिए वहाँ फांसी दे दीजिए या कोर्ट तक घसीट के लेके चले जाइए। 100 आदमी को खड़े कर उनके विषय में अगर कल हम अगर वो कॉन्फ्रेंस करा दें तो सारा समाज एक तरफा होकर के बोलेगा बहुत गलत लड़का। क्यों हम लोगों ने जो चुनाव लड़े उनको चुनाव जिताए,
वो चीज़ भूल चुका। जनता के बीच में जो वादा किया वो चीज़ भूल चुका, क्योंकि कभी ज़िंदगी में 10,000, 20,000, 40,000 देखा नहीं था। हम लोग से तो भूल भी, हम लोग से तो जनता जनार्दन से कहते हैं कि हमने भूल किए कि जो जनता जनार्दन से अपील करके उन लड़के को जिताने का काम किए, ये बहुत बड़ा भूल किए। और जनता के बीच में जाते तो सब बात हम ही को सुनना पड़ता है कि किस सरपंच साहब आप जिस उम्मीद से उनको बोले आप हम लोग वोट दिए, लेकिन वो मेरे पक्ष में खड़े उतरने की जनता जनार्दन का खड़ा नहीं उतरा। छठ पोखर का नाम से आप वोट ने मांगे थे तो छठ पोखर मेरे गांव में नहीं हुआ। श्मशान घाट का आपने ऑब्सेशन दे करके लड़े थे, ऑब्सेशन दे करके लड़े थे, और वो ऑब्सेशन जो है नहीं कर सके। जनता अभी जाते तो जनता से गोड़ पकड़ लेते कि हमने गलती किए हैं। किसी बेटी का अगर शादी कराते हो, लड़का बहुत सुंदर मिलता है, घर द्वार भी सुंदर मिलता है, लेकिन जब शादी करा लेते हैं, जब बेटी मेरे बसने लगता है वहाँ, तब बेटी आकर के बोलता है पापा ये गलत जगह शादी करा दिए आप, और ये बहुत गलत रिश्ता सोच कर लिए, यहाँ अच्छा रिश्ता नहीं है पिताजी। तो वही चीज़ हम लोग ने गलत कर लिया समाज के साथ में। कल अगर कॉन्फ्रेंस करा दें हम समाज के साथ में, अगर 25 गो आदमी उसका तरफ से हो जाए तो वही पर हमको खड़ा फांसी टांग दीजिएगा। क्यों? जनता, मतदाता सब चीज जानता है। जनता के बीच में अभी तक कहीं जनता का मृत्यु होता है तो कभी जाकर के 2000 देने का काम नहीं करता, और चुन्नू और बशीर शौकत देने का काम करता है वहाँ पर। हम लोग जनता के बीच में रहेंगे, जनता के बीच में मरना है, और मर जाएंगे तो कम से कम एक छाप छोड़ के जाने के चाहते हैं कि फलाना फलाना था कि जो ये समाज का भलाई करने का काम किया। और उस लड़के जो बयान लगा रहे हैं, उसने कितना बड़ा गलत आरोप लगाया समाज को। ये समाज बहुत उसको सींचा था, बहुत अच्छा से इकट्ठा करके लड़का सब चंदा, हम तो चंदा मांगे थे गमछा से, भैया वो वीडियो खोज रहे हैं, मिलेगा तो आप लोग को दे देंगे। चंदा मांग मांग के लिए जैसे अजी सरकार कर रहा था उस तरीका से हमने किए उनके लड़के के साथ में, लेकिन उसका व्यवहार नहीं जानते थे, इतना गलत हो जाएगा, इतना नहीं। हम लोग ये सोच नहीं सके कि ये कौन खानदान से, अच्छे खानदान से कि गलत खानदान से, लेकिन आप सारा समाज बोल रहा है कि बहुत गलत खानदान से है जो कि लड़का इतना बहकावे माँ के झुन्नी सम्राट को इतना गंदा लगाया जा रहा है कि शराब का कुछ मामला था, वो अगर आपको कहीं मिल जाए, वो बयान अगर वो दिया है तो वो साजिश करे। तुम मेडिकल दुकान करता था, लाइसेंस तुम्हारे पास है कि नहीं है वो अलग मैटर है, लेकिन तुम्हारा भाई कोडिंग बेचता था, हमने पकड़े थे, लेकिन एक बार कहा कि गलती हो गया, कोई दूसरी आदमी दिया तो सब उसको समझा दिए कि आज तारीख अगर कुछ किया तो बाबू बहुत बड़ा बात होगा। ये लेकर के मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है। आप दबाव आ जाए तो मान के चलते आप वो कोडिंग बेचे नहीं, मान के चलते दुकान आप खोले नहीं को बेचेगा। हमारा वैसा लगता है जो हॉट सीट हो गया था अभी बेचेगा ही नहीं। हम लोग खानदानी परिवार है, नशा से हम लोग मुक्त करें और नशा हम करवावे, ये कहाँ का ज्ञानी हम। गाँव में किसी से पता कर लीजिए कि शौकत सब कैसा व्यक्ति है। आज अच्छा व्यक्ति न रहते तो इतना वोट से हम लोग को जिताने का काम नहीं करता। वो इरशादपुर नबी ने जो प्रत्याशी था या सज्जाद एमडी सज्जाद आलम, उसकी पत्नी को साजिश कर किया है इरशादपुर नबी ने, कहा कि इसको जो है हॉस्पिटल भेजने का काम कीजिए, मीडियाबाजी कीजिए, जनता वोट आपको देगा। लेकिन हमारा कहने का मतलब जनता बेवकूफ नहीं है, जनता के बीच दुख सुख में जो रहेगा उस चीज को वोट मिलेगा। और हवाई मत मारो बाबू, ये जनता जानता है कौन मेरा खिदमत करेगा। हम लोग 12 बजे अगर किसी को जरूरत पड़ जाता है जनता को, पैसा से हो या हॉस्पिटल पहुंचाने का काम हो, थाना हो, कोर्ट हो, कचहरी हो, वहां तक मदद करने का काम करेंगे तो वोट हमको मिलेगा नहीं, उनको मिलेगा। अभी अगर तुमको इतना हिम्मत है तो तुम चुनाव में चलाओ। तुमको अगर 50 वोट से नहीं निपट लिया जनता तो फिर मेरा नाम कुत्ता पाल लेना तुम। लेकिन ये शब्द जो तुम बोल दिया है, गांव के सारे कुत्ते एक हो गए हैं। सड़क से वो आदमी गुजर रहा है कि उसका कुछ उखाड़ नहीं रहा है। अरे तू कितना तिस्मास खान हो गया रे, उखाड़ नहीं रहा है। ये सब बात बोलने का है, पहले बताइए। हम पूछ रहे एकदम पूरे माहौल खराब करने के बाद आपको अच्छा लगता है शब्द पोस्ट यही दो अढ़ाई महीना का पोस्ट है। तब तक चुनाव से पहले का हम लोग चुनाव था सामने में, कुछ बोल नहीं सके, और वो आरोप को जो है आप खुला है तो सारा चीज खुल रहा है। और हम नहीं जान रहे थे कॉन्फ्रेंस हो रहा है, हम तो पंचायती में थे, पंचायती से उठ करके चेयरमैन साहब फोन किया तो पंचायती से आए हो। और रहा सवाल आप लोग किस चीज को हम जो देते हैं इस चीज को, और टोटल पहले ही चैनल में चलाइएगा और चला के उस ये भी लिखता है हमको। देखिए कितना बड़ा, जिसको आसान नहीं है, मेरा मोटरसाइकिल पर उस पार चढ़ जाते थे
वो इसको एक उंगली तक नहीं पता था कि शौकत घर गाड़ी पर है बैठा हुआ, और चुनाव जिताने का काम किए, यही गाली सुनने का काम किए। हमको लिख करके दिया है, उस पर घेरा लगाया मेरे नाम से, घेरा लगा करके कि पसोइया दलाल है, पसोइया दलाल है, उतना ही जल्दी बदलता है। बताइए इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग? कहा कि जनता के साथ में बहुत अन्याय किया है, उससे कोई समाज मेरा खुश नहीं है, कोई समाज खुश नहीं है। और अपील करते हैं जनता जनार्दन से, हम कहते हैं कि जो हमने गलती की थी इस लड़के को जिताने में, वो हमको माफ़ी दे दीजिएगा, और मेरे तरफ से जो गलती मैदानी है वो हमको माफ़ कर दीजिएगा। आने वाला समय चुनाव और अच्छे आदमी का आप लोग चुनते भी हैं जनता जनार्दन, हम बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं जनता जनार्दन से कि आप में वो पावर है कि आप लकीर को फकीर से अमीर बना सकते हैं।